दादा साहब फाल्के भारतीय फिल्म उद्योग के पितामह, जिनकी मेहनत ने भारतीयों को पहली बार फिल्मों से रूबरू कराया। फिल्मों की ऐसी नींव जो आज इतनी मजबूत हो चुकी है, जिसके चर्चे विदेशों तक हैं। फिल्मों की बात हो और इनकी बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे पहली फिल्म का निर्माण हुआ, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, कितनी दिक्कतों के बाद ये कारनामा किया गया। तो शुरू करते हैं। दादा साहब फाल्के का जन्म महाराष्ट्र के नासिक में 1870 में हुआ था। इनके पिता संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, जो मुंबई के एक कॉलेज के अध्यापक भी थे। तो दादा साहब की एजुकेशन भी वहीं हुई। वैसे दादा साहब फाल्के का पूरा नाम ढुंडीराज गोविंद फाल्के था। पढ़े लिख कर बड़े हुए, घूमने टहलने का शौक था। तो 1891 में अमेरिका इंडिया थिएटर में एक विदेशी मूक फिल्म लाइफ ऑफ क्राइस्ट दिखाई जा रही थी। दादा साहब भी घुस गए फिल्म देखने। ईसा मसीह की फिल्म ने दादा साहब को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्हें लगा कि भारत के भगवान और विभूतियों पर भी तो फिल्म बनाई जा सकती है। उन्होंने ये फिल्म कई बार देखी। फिल्म देखकर फिल्म बनाने की लगन उनके अंदर जाग गई। फिल्म निर्माण से संबंधित कई पत्र पत्रिकाएं उन्होंने पढ़ डाले। एक सस्ता कैमरा खरीदकर फोटो खींचना शुरू कर दिया। फोटोग्राफी से संबंधित कोर्स भी किया। फिल्म बनाने की इतनी ललक कि खाना पीना छोड़कर सिनेमा घरों में जाकर फिल्म देखा करते थे। एक्टिंग सीखने के लिए थिएटर भी ज्वाइन किया। इसी से संबंधित उन्होंने बिजनेस भी खोला। फोटो प्रिंटिंग का कारोबार कुछ दिन बाद ठप हो गया, पर ललक थी फिल्म बनाने की, तो इसमें उनकी मदद उनकी वाइफ ने की। उन्होंने अपने सारे गहने गिरवी रख दिए। 1912 में फिल्म प्रोडक्शन से संबंधित कोर्स के लिए इंग्लैंड चले गए। वहीं उन्होंने फिल्म निर्माण से संबंधित कैमरा और कच्चा माल खरीदा, फिर भारत आ गए। फिल्म निर्माण में पारंगत होने के बाद उन्होंने भारत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाने का निर्णय लिया। उस दौर में उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। दूसरे कलाकारों को एक्टिंग सिखाई, स्क्रिप्ट लिखनी पड़ी, फोटोग्राफी भी खुद करनी पड़ी। सभी मेन काम उन्होंने खुद संभाले। उस समय हीरोइनें मिलती नहीं थी, तो पुरुष ही हीरोइनों का गेटअप किया करते थे। सिर्फ वेश्याएं ही थी जो महिलाओं के किरदार करने के लिए राजी हुई थी, पर मेन कैरेक्टर के लिए उन्हें नहीं चुना गया। फिल्म की शूटिंग के लिए एक स्टूडियो में उन्होंने सेट बनवाया। दिन में शूटिंग होती थी और रात में फुटेज को प्रिंट किया जाता था। 6 महीने में लगभग 3700 फीट लंबी फिल्म बनकर तैयार हुई। फिल्म को 1912 में कोशनेशन थिएटर में रिलीज किया जाता है, जिसमें कोई खास रिस्पांस नहीं मिला। बाद में इसे 1913 में फिर से ओलंपिया सिनेमा हॉल में रिलीज किया जाता है। फिल्म देखने वालों में उस समय अधिकतर विदेशी थे, तो उन्होंने इस फिल्म की खूब बुराई की। प्रेस ने भी अंग्रेजों का साथ दिया, पर दादा साहब कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने फिल्म का चलना जारी रखा। नतीजा ये हुआ कि भारतीय दर्शकों का इजाफा हुआ और पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र हिट हो गई। अब दादा साहब फाल्के कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने भस्मासुर मोहिनी और सत्यवान सावित्री जैसी फिल्में बनाई। ये तीनों फिल्में लेकर दादा साहब लंदन चले गए। वहाँ पर इनका प्रदर्शन किया गया। वहाँ भी तीनों को सराहा गया। उसके बाद वापस आकर कई फिल्में बना डाली, जिसमें लंका दहन, श्री कृष्ण जन्म, भक्त प्रहलाद, हनुमान जन्म, परशुराम, मीराबाई जैसी कुल 126 फिल्मों का निर्माण कर डाला, जिनमें से 98 फिल्में और 28 लघु फिल्में हैं। कोल्हापुर के नरेश के आग्रह पर 1937 में दादा साहब ने अपनी अंतिम और पहली बोलती फिल्म गंगावतरण बनाई। इस उम्र तक आते आते दादा साहब की उम्र लगभग 70 के आसपास हो चुकी थी। बीमारियों के चलते आगे का काम कर पाना असंभव था। 1944 में उन्होंने नासिक में अंतिम सांसें ली। देश आजाद होने के बाद भारत सरकार उनकी याद में हर साल किसी विशिष्ट व्यक्ति को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित करती है। उनका योगदान हिंदुस्तान कभी भुला नहीं सकता। मुंबई में हुई शुरुआत की वजह से ही मुंबई को ही बॉलीवुड का गढ़ माना जाता है। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप फिल्म इंडियन पर भानु को सुन रहे थे। धन्यवाद।